Now we are going to class 7 from Learn Well chapter 14 Mensurations. Let us practice 4.1 to part second. आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे. फाइंड द पैरामीटर. ये सभी पिक्चरों का हम पैरामीटर फाइंड आउट करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद डिटेल. तो सबसे पहले हम चलते हैं पैरामीटर पे. हमने पार्ट फर्स्ट में एक्सप्लेन किया है, लेकिन यहाँ फिर से हम कर देते हैं. पैरामीटर. पैरामीटर एग्जैक्ट होता क्या है? मैथ्स में कोई भी फार्मूले नहीं होते, ये सब फार्मूले बनाए जाते हैं. और वो बनते कैसे हैं यहाँ भी आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं. पैरामीटर का मतलब होता है सम ऑफ. पैरामीटर बोलें या अगर आपके पास साइड नहीं है, देखिए साइड है तो बेस्ड ऑन साइड, साइड के अकॉर्डिंग उसे पैरामीटर बोला जाता है. और अगर आपके पास सर्कल है, देखिए सर्कल फॉर्म पे है, तो उसका सेकंड नेम या आपका साइड के अकॉर्डिंग पैरामीटर बोलते हैं. और दूसरा, अगर आपके पास सर्कल है या कर्व है तो उसमें सरकमफेरेंस बोलते हैं. पहले इसकी लैंग्वेज आपको बता देते हैं. फेरेंस दोनों सेम है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है. साइड में पैरामीटर बोलते हैं. देखिए यहाँ पे कोई साइड नहीं है, ठीक है, सिर्फ दो साइड्स हैं, एक ये साइड है और एक ये साइड है बस. लेकिन एक आपका कर्व में है यानी सर्कल पे है, तो सर्कल में हम सरकमफेरेंस बोलते हैं. बाकी ये दोनों नेम सेम है. अब बात करते हैं पैरामीटर हो या सरकमफेरेंस, ये होते क्या हैं? ये होते हैं कोई भी पॉलीगन. पॉलीगन साइड से बने होते हैं. साइड से बना हुआ कोई भी पिक्चर हो इस पूरे वर्ल्ड का, होल वर्ल्ड का, उसे क्या बोलते हैं? पॉलीगन. याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? पॉलीगन. और सर्कल से बना हुआ तो सर्कल, स्फेयर, सर्कल से आपको सिलेंडर भी जनरली बनते हैं, कोन भी बनते हैं, ठीक है, और फ्रेस्टम बनते हैं, बहुत सारे हैं. कोनिकल सेक्शन नहीं, अगर आप 11th-12th जाएंगे तो फिर आपको फ्यूचर में बहुत सारे मिलेंगे. तो कोई भी हो, चाहे पैरामीटर हो चाहे सरकमफेरेंस हो, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स. अगर साइड्स में हम पढ़ें, सम ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड पैरामीटर. इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं होता. यही है, वैसे फार्मूला तो होता ही नहीं है, ठीक है. इट्स कॉल्ड पैरामीटर. अभी देखिए नेक्स्ट पिक्चर में आएगा तो हम आपको बता देते हैं. अगर सर्कल की बात करें, अगर हम बोलें कि ये सर्कल, भाई हम सर्कल जब बनाते हैं तो हम पूछते हैं ना कि ये कितने का सर्कल है. तो सर्कल में हम बात करते हैं किससे? रेडियस से. किससे बात करते हैं? इतना बस बताइए, रेडियस. क्यों? क्योंकि जब भी आप राउंडर का यूज करते हैं, जब आप सर्कल बनाते हैं तो ऐसे करते हैं ना, ऐसे सर्कल बनाते हैं. ये मान लीजिए निडल हो गई और आप ऐसे सर्कल बनाते हैं, बनाते नहीं बनाते ऐसे करके. तो ये जो आपने इसका फेस ओपन किया, इसे क्या बोलते हैं? ये देखिए, इस पॉइंट से आपने इतना फेस किया ना, तो इसका रेडियस क्या कहला? इसे हम क्या बोलते हैं? रेडियस. क्या बोलते हैं? रेडियस. इतना तो क्लियर हुआ? क्लियर है. अब मान लीजिए हमने एक पॉइंट से 2 सेंटीमीटर का रेडियस लिया. कितने सेंटीमीटर? 2. ठीक है. अब हमको इसमें सर्कल बनाना है, ऐसे करके, ऐसे करके सर्कल बनाना है. तो कितने सेंटीमीटर का रेडियस हुआ? ए सर्कल हुआ 2 सेंटीमीटर रेडियस का. इतना बोलेंगे. हम आपको फार्मूला रेडी कर रहे हैं. पैरामीटर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल या पैरामीटर ऑफ सर्कल होता क्या है, तभी तो आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे ना इसको. तो अब इसका फार्मूला बना कैसे वो भी आपको बता देते हैं. प्रोटेक्टर सभी देखे हैं. प्रोटेक्टर ऐसे होता है, जनरली आप यूज किए होंगे. यहाँ पे 0 होता है, यहाँ 180 डिग्री होता है. होता है नहीं होता? तो इसे हम क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल. आधा सर्कल हुआ, पूरा सर्कल थोड़ी है. आपको प्रोटेक्टर पूरा सर्कल है क्या? नहीं. तो 0 से 180 हुआ. अब इसको एक बार प्रोटेक्टर को उठा के फिर से पलट दें तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ 180. यानी 180 कितने टाइम्स आए? 2 टाइम्स. यानी यहाँ से यहाँ तक चले तो 180 और यहाँ से यहाँ तक चले तो 180. तो 180 प्लस 180 क्या हो गया? 360. अब 180 डिग्री को हम पाई भी बोलते हैं. याद रखिएगा, आपकी बुक में अब आप सोचे सर पाई तो 22/7 है, आप 180 बोल रहे हैं. भाई पाई की ये वैल्यू है. ये क्या है? पाई की वैल्यू है. अब पाई की जो डिग्री होती है, डिग्री क्या बोलते हैं? डिग्री, वो 180 डिग्री होती है. अब बताइए 0 से जब आप 180 चले तो कितने पाई चले?
1 पाई। और जब यहाँ से यहाँ तक चले तो कितने पाई चले, 180, फिर से पाई। अब पाई पाई ऐड कर दीजिए, अभी हमने क्या बोला, सम ऑफ ऑल साइड। तो इस पॉइंट से यहाँ तक चले तो पाई, 1 पाई हुआ। यहाँ से यहाँ तक चले तो दूसरा पाई हुआ कि नहीं हुआ। और किसके बदौलत चले, हम बदौलत चले रेडियस के। किसके, रेडियस के। तो पाई प्लस पाई क्या हो गया, 2 पाई, और ये आपका आर। यही है आपका फार्मूला, बिल्कुल फार्मूला यही है, हो गया। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल या पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। लेकिन ये किसकी बात है, पूरे सर्कल की। और ये हमारा पूरा सर्कल तो है नहीं, ये सर्कल को यहाँ से अगर हम जोड़ दें तो ये पूरा हुआ। अब पूरा है कि नहीं है, पूरा है। अब बताइए, पूरे सर्कल में से अगर हम सर्कल को ऐसे करके ब्रेक कर दें तो इसके जो यहाँ पे आपके बने, ये इसे सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्टर। फर्स्ट सेक्टर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। वैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बोलते हैं इसे, क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। कितने क्वाड्रेंट है, 4। अब अगर हम इस सर्कल को ब्रेक कर दें ऐसे करके तो इसमें 4 है कि नहीं है, इतना बस बताइए। 4 है। 4 में से ये वाला नहीं है आपके, जिसको हमको सॉल्व करना है पेरीमीटर, ये वाला नहीं है। कितने हैं, 1 2 3, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, यही है ना, तीनों। 3 है कि नहीं है, 3 है। अच्छा, फ्रैक्शन तो आप पढ़े हैं स्मॉलेस्ट क्लास में, 4th में पढ़े हैं, 5th में पढ़े हैं, 6th में पढ़े हैं। कैसे, ये पिक्चर तो आपको याद होगा। ये सर्कल है, इसको कलर कर देते हैं, टीचर पूछते हैं बताइए इसमें कितना फ्रैक्शन, तो आप क्या बोलते हैं सर, 1/4, क्योंकि 4 बॉक्स इसमें कॉलम है और 1 साइडेड है, बोलते हैं ना, फाइंड द साइडेड ऑफ फ्रैक्शन, तो 1/4। अगर 2 कलर है तो आप क्या बोल देते हैं, 2/4। अगर 3 कलर है तो आप क्या बोल देते हैं, 3/4। अब बताइए आपके पास कितने हैं, 1 2 3, तो हम इसे क्या बोलेंगे, 3 बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, साइडेड के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये तो हमारे पास नहीं है। लेकिन टोटल कितने हैं सर्कल में, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4, तो 3/4। इतना समझ में आ गई बात, ठीक है। अब 3/4 तो हमने ये इतने सर्कल किया, और सर्कल का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर। इतना क्लियर हुआ। ये हम निकाल रहे हैं पेरीमीटर ऑफ। अब इसे हम सर्कल तो नहीं बोल सकते, तो फिगर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिगर। इतना क्लियर हुआ, पेरीमीटर ऑफ फिगर। तो 3/4 क्यों लिखे, क्योंकि हमारे पास पूरा सर्कल नहीं है, इसके 3 क्वाड्रेंट है, तो 3 ऊपर हो गए, और नीचे टोटल सर्कल का कितना होता है, 4 में से हमने 3 की बात कर रहे हैं। इतना समझ में आई बात। लेकिन हम कहाँ से कहाँ तक ऐड किए, क्योंकि हमारी बात है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से घूमते 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 यहाँ तक पहुँचे। ये तो हमने पैरामीटर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक निकाला, उसके आगे तो नहीं निकाले ना। समझ में आ रही बात भाई। आपने सर्कल का ये पॉइंट है, ये पॉइंट से लेके ये सॉल्व करते करते आप यहाँ तक पहुँचे हैं, यहीं तक पहुँचे ना, यहाँ तक का पैरामीटर ये हुआ। अब भाई यहाँ से आपको यहाँ भी तो चलना है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, x, तो आप यहाँ प्लस करिए x, और फिर इस पॉइंट से आप ऊपर भी तो जा रहे हैं पुराने पॉइंट में, तो यहाँ भी x है, तो एक और x ऐड करिए, बस सिंपल, और आपका आंसर। और यहाँ आपका रेडियस क्या है, रेडियस क्या है आपका x, तो हमने यहाँ 2 पाई r लिखा है, क्योंकि इसका हमने रेडियस को हम r से डिनोट करते हैं। किससे, r से। लेकिन आपका यहाँ पे रेडियस क्या है, x है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर 3/4 इंटू 2 पाई x प्लस x 2x। इतना समझ में आई बात है। चलिए देखिए, x प्लस x, हाँ एलसीएम ले लीजिए, या तो आप 2 कॉमन ले लीजिए, जैसी आपकी इच्छा। देखिए दोनों में 2 है और दोनों में x भी है कि नहीं है, तो 2x कॉमन ले लीजिए, ले लिए, तो आपका ऊपर क्या बच गया, 2 और x निकल गया, 3 पाई बच गया ना, ये 3 बचा, ये पाई, 2x बाहर हो गया, प्लस 2x पूरा का पूरा बाहर है, तो यहाँ क्या आ गया 1, सॉरी पूरा अपॉन नहीं है, यहीं तक है, इधर तो नहीं है ना, अपॉन 4 तो इसमें बस है, इतना ही बस है ना, अपॉन इधर नहीं है, सॉरी इधर नहीं है। अब आप एलसीएम फिर से कर दीजिए अंदर, तो एलसीएम क्या है 4, 3 पाई, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, प्लस
4 1 जा 4। ठीक है, अब देखिए 2 से आप इसे कट कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब आपके पास क्या बच गया, x बस बचा, तो x अंदर क्या बच गया, 3 पाई प्लस 4 अपॉन नीचे क्या है 2, और यही आपका आंसर है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। इस फिगर का हमें पैरामीटर निकालना है। क्या निकालना है, पैरामीटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पैरामीटर का मतलब ये सभी साइड्स को, मान लीजिए पॉइंट्स हम स्टार्ट किए, ये सभी साइड्स को हमको ऐड करना है। जहां से स्टार्ट किए पूरा साइड ऐड होना चाहिए, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। ये हमने ब्लैक कर दिया, ये पूरी लाइन आपकी ऐड होनी चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए कैप्सूल टाइप में दिख रहा है, कैप्सूल नहीं जो गोली खाते हैं, टेबलेट, उसी टाइप में दिख रहा है। अगर हम बीच वाले को उठाएं तो आपको ये रेक्टेंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखिए ये y है तो श्योर है यहां से यहां भी y होगा। ये 2x है तो डेफिनेटली ये भी 2x होगा। अब ये पिक्चर को हम अलग कर लेते हैं। ये जो अंदर बना है ऐसे दिख रहा है, यहां पे y है, यहां पे 2x है, तो भाई ये क्या आपको दिख रहा है, रेक्टेंगल। तो आप सबसे पहले लिखिए पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल जो आपके बीच में दिया है। तो ये हमने पिक्चर भी बनाया। अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल आप एकदम लर्न किए रहते हैं, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। अरे कोई फार्मूला नहीं होता भाई, कैसे। अब आपको फार्मूला देखिए, इसको लेके आते हैं। ये आपका रेक्टेंगल ऐसे ही होता है ना, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। मान लीजिए हमारी इच्छा नहीं है इसको लगाने की, ये फार्मूला नहीं लगाना चाहते, हमने अभी क्या बताया, सभी साइड्स को ऐड करिए एल, और सामने भी एल है, ये बी है, जैसा आपकी इच्छा, एल प्लस बी, फिर एल और प्लस बी ऐड करिए। एल प्लस एल क्या हो गया 2l, बी प्लस बी क्या हो गया 2b, 2 कॉमन है तो आपका क्या बच गया एल प्लस बी। मैच करिए, यही फार्मूला है, कोई फार्मूला मैथ में होता ही नहीं है। ठीक है, तो 2 ब्रैकेट एल क्या है आपका 2x, बी क्या है y, ये आपका आया यहाँ इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का। तो चलिए हमने पैरामीटर निकाल दिया। अब बचा ये और ये, यहाँ से यहाँ तक चाहिए। अब इसको गौर से देखिए, इसको अगर हम कट करके निकाल दें बाहर, ऐसे दिख रहा है आपको, दिख रहा है नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे गौर से देखिए, ये आपको हाफ सर्कल दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा है। अब भी हमने एक्सप्लेन किया फुल डिटेल सर्कल के बारे में, पूरा दिखाएं। इसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं नहीं बोलते। और सर्कल में ऐसा हो सकता है कि सेंटर पॉइंट ना हो, बिल्कुल होगा। अगर पॉइंट से कहीं पे भी बाउंड्री में टच हो जाए उसे क्या बोलते हैं, सर्कल। और अगर उसी पॉइंट से सर्कल के सेंटर से होते हुए आगे की ओर दूसरे टच पॉइंट में टच हो जाए उससे क्या बोलते हैं, डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर। ये तो आपको मालूम होगा। अब गौर से देखिए इस डायग्राम में, यहाँ पे तो पॉइंट कहीं ना कहीं होगा ना, ऐसा हो सकता है कि ये सर्कल में कहीं यहाँ पे सेंटर पॉइंट ना हो, बिल्कुल होगा। अब ये पॉइंट में इसे हम क्या बोलें, इसे हम क्या बोलें, डायमीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायमीटर। और इसका डिस्टेंस कितना दिया है 2x, दिया है, बिल्कुल दिया है। अब डायमीटर से रेडियस, क्योंकि बिना रेडियस के हम सॉल्व कर ही नहीं सकते सर्कल को। ये देखिए हर जगह आपका रेडियस लगना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 सेमी सर्कल है, एक ऊपर है और एक नीचे है, लेकिन दोनों का डायमीटर सेम है। ठीक है, सो वी हैव 2 सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं, कितना है 2x। तो रेडियस क्या होगा, रेडियस उसका हाफ होगा, आधा होता है ना, तो इसका हाफ कर दीजिए। तो 2x का हाफ यानी 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से 2 कट गया तो r आपका मिल गया x, यानी इसका रेडियस क्या हुआ x। क्लियर। अब देखिए ऊपर भी आपको सेमी सर्कल है और नीचे भी आपका सेमी सर्कल है, 2 सेमी सर्कल है ना। तो अब लिखिए नाउ पैरामीटर ऑफ
2 सेमी सर्कल, सेमी सर्कल्स। तो 2 हैं, तो आपकी इच्छा है दोनों को तो ऐड करना है ना, इसे और इसे भी ऐड करना है। पैरामीटर मतलब सबको ऐड करना है, अभी इसको भी ऐड करना है, तब टोटल होगा। तो पहला सेमी सर्कल क्या है, सेमी मतलब हाफ, 1/2। फार्मूला क्या होता है पैरामीटर या सरकमफ्रेंस का, अभी हमने आपसे बताया 2πr, होता नहीं होता 2πr। आर क्या है आपका x, रेडियस क्या है x, और एक और ले लीजिए 2 है ना, इंटू 2πx। 2 सेमी सर्कल है, दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। देखिए अब इन दोनों की बारी, हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें पैरामीटर मिल जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, πx और यहाँ भी πx, πx प्लस πx कितने हो गए, दोनों सेम है तो जुड़ जाएंगे, तो 2πx कितने आ गए 2πx, यानी 2 सेमी सर्कल ऐड होके ये दोनों मिलके 2πx बनाए, और ये बीच वाला जो रेक्टेंगल है वो आपका ये है। अब हम टोटल निकालने वाले हैं, क्या निकालने वाले हैं, टोटल पैरामीटर ऑफ फिगर। ये है आपका आंसर, फिगर। दोनों सेमी सर्कल का क्या आया 2πx प्लस आया ना, ये आपका ये हो गया, और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का यहाँ पे हम कर देते हैं ये आया। चाहे तो आप नाम लिख लीजिएगा या तो एरो देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, थोड़ा इंटू कर लेते हैं, 2 का 2 में 4x, क्योंकि इंटू कर लेते हैं कुछ मैच कर जाएगा, प्लस 2 का y में 2y। चलिए इसमें कॉमन है कुछ, बिल्कुल कॉमन है, 2 और 4, 2 और 4 का कॉमन 2 हो जाएगा, 2 के टेबल में 4 आता है ना, और देखिए x भी दोनों साइड है तो x ले लीजिए कॉमन। अंदर क्या बच गया पाई, प्लस इधर क्या बच गया 4 प्लस 2y। और एक बात और बता दें, ये आपके आंसर शीट से मैच नहीं करता होगा, ठीक है, ये आंसर आपके आंसर शीट से मैच नहीं करता होगा, हम जानबूझ के इसे राइट किए हैं कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब फाइनली हम बनाते हैं जो आपके आंसर शीट से मैच करे, कैसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको फिर से बना के दे, कोई सॉल्यूशन अलग से नहीं करना, आपका आंसर आ चुका है, ध्यान से बस देखिएगा। ये आपका पिक्चर ऐसे बना हुआ है, ठीक है, और ऐसे बना हुआ है, और यहां से ऐसे बना है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं बना है। ये जो सेंटर में आपको लाइन दिख रही है वो एक हिडन लाइन है, क्या लाइन है, हिडन लाइन, ठीक है। ये कोई रॉन्ग नहीं है, ये कब सही होगा, जब आपकी ये लाइन होगी। अगर ये लाइन है, हिडन ना होती, तब फिर ये आपका आंसर सही था। अब आपकी लाइन सिर्फ इतनी ही बस है, इतना ही है बस। तो ये बताइए, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस y है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के डिस्टेंस क्या है, y है, सिर्फ इतना है। तो ये रेक्टेंगल तो है ही नहीं, ये आपका रेक्टेंगल है ही नहीं। माफ़ कीजिएगा, हमने इसे हिडन नहीं माना, पूरी लाइन मान ली, इसलिए ये रॉन्ग नहीं है। हम आपको फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर यहाँ पे आप हिडन की जगह में लाइन ड्रा कर दें तो एकदम परफेक्ट है, कुछ भी गलत नहीं है। और अगर आप हिडन लाइन लेते हैं, मतलब पिक्चर को परफेक्ट यही करना है, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो इसका भी हम आंसर दे देते हैं। तब आप सीधे लिखिए पैरामीटर ऑफ फिगर। तो पैरामीटर ऑफ फिगर में आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ 2x है, आपको यहाँ से ध्यान समझिएगा, हम आपको हिंट दे देते हैं, प्लीज़ राइट कर लीजिएगा। इससे पहले आप क्या राइट करेंगे, इसे बस आपको नहीं लिखना है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये आपको नहीं लिखना है, यहाँ से आपको करना है। वी हैव 2 सेमी सर्कल, यहाँ से प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हम रेड कलर से दिखाई देते हैं, यहाँ से आप स्टार्ट करिएगा, ये आपका स्टार्ट है। वी हैव 2 सेमी सर्कल, डायमीटर dx 2x है, r इक्वल टू 2x/2x, ये आ गया। और नाउ पैरामीटर ऑफ 2 सर्कल, सेमी सर्कल, ये आपका सेमी सर्कल है, यहाँ से ये, और यहाँ से यहाँ तक सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल। तो यहाँ से स्टार्ट करिएगा और कंटिन्यू आइएगा, कहाँ तक, 2πx तक, यहाँ तक।
और यहाँ से स्टॉप करने के बाद यहाँ से स्टार्ट, ये हम रेड कलर्स दिखाई देते हैं, ये आपको राइट करना है पूरा, और यहाँ तक आने के बाद उसके बाद आप डायरेक्ट इसको लिखेंगे। ये जो आपका यहाँ पे लिखा है सेम यहाँ पे लिखना है। अब इसमें आपको क्या करना है, पैरामीटर ऑफ फिगर टू सेमी सर्कल का क्या है 2πx, कहाँ से कहाँ तक यही बता देखिए, हम ये पॉइंट से चल रहे हैं इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट से चल रहे हैं इस पॉइंट तक, राइट, ये दो हुए। तो आप लिखेंगे पैरामीटर ऑफ टू सेमी सर्कल प्लस, यहाँ पे दो साइड है साइड के नहीं है, देखिए ये रेक्टेंगल थोड़ी है, सिर्फ रेक्टेंगल के कारण ये डिस्टर्ब है, ये रेक्टेंगल नहीं है, सिर्फ साइड है, और साइड कितना है y इधर है y इधर है, तो दोनों y को ऐड कर देंगे प्लस टू साइड्स, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ टू सर्कल यहाँ पे क्या है 2πx, और टू साइड्स क्या है आपका y और y, कितना आ गया 2πx प्लस वाई प्लस वाई 2y, ये आपका आंसर है बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्लियर। अब ये है आपका थर्ड नंबर, क्योंकि बाकी में आपका हिडन है, गौर से देखेंगे तो देखिए सभी जो अंदर के साइड्स हैं वो पूरे हिडन हैं। तो इस बार भी मिस्टेक, इस बार हम बिल्कुल नहीं करते, देखिए यहाँ पे हिडन है इसी कारण हमारा मिस्टेक हुआ, यहाँ भी हिडन है, हमें इसे नहीं करना है, ठीक है। हेल्प के लिए सेमी सर्कल के लिए देखिए ये पॉइंट हो गया सेमी सर्कल का सेंटर पॉइंट, और ये आपका डायमीटर हुआ 5 सेंटीमीटर, ये आपका जो सेमी सर्कल है उसका डायमीटर 6 है, बस इतना ही अंतर है। तो हमें इसका निकालना है, मतलब इसका जो डायमीटर है वो हमें हेल्प के लिए दिया है 5, और ये वाले का जो डायमीटर है वो 6 है, ये हिडन है, हमको सिर्फ उसका यूज़ करना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, डायमीटर ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, फर्स्ट सेमी सर्कल कितना है, D1 आपका दिया है 5 सेंटीमीटर, तो R1 क्या हो जाएगा भाई, D1 है तो R1 ले लेते हैं, डायमीटर का हाफ होता है 5.2 सेंटीमीटर, हाफ हो गया। अब सेकंड आते हैं, ये आपका दूसरा सर्कल है, डायमीटर ऑफ सेकंड सेमी सर्कल, तो इसे D2 ले लेते हैं, कितना है 6 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ होता है 6/2, 2 3 जा 6 सेंटीमीटर, इतना क्लियर हुआ। अब सिंपल है, चलिए पैरामीटर ऑफ फिगर में आते हैं, पैरामीटर ऑफ फिगर भाई किसी एक पॉइंट से लेके ऐसे घूमते 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 यहाँ पे आ जाइए, बस सबको ऐड करके। अब बताइए दो सेमी सर्कल आपको सेम दिख रहे हैं, ये 5 है तो ये भी 5 है, तो ये सेमी सर्कल इससे मैच कर रहा है और ये सेमी सर्कल इससे मैच कर रहा है, तो दो दो सेमी सर्कल हैं। तो हम लिखेंगे पहले पैरामीटर ऑफ टू सेम सेमी सर्कल, टू सेम सेमी सर्कल प्लस पैरामीटर ऑफ टू सेम सेमी सर्कल, सेम मतलब एक ही जैसा। अब सेमी सर्कल मतलब हाफ, और कितने हमारे पास सेमी सर्कल हैं 2, तो 2 का तो पहले इंटू कर लीजिए भाई, ये पेन अगर 5 रुपीज़ का है तो 2 पेन्स कितने आएंगे 10, कैसे 5 + 5 नहीं 2 × 5, वैसे 2 का इंटू हो गया। और ये सेमी सर्कल का फार्मूला लगाते हैं, सेमी सर्कल क्या होता है हाफ 1/2 πr², तो पाई आर कितना है इसका, पहले वाले का 5.2, अरे 2πr सॉरी 1/2 × 2πr, 2πr, आर कितना है यहाँ पे R1 लिख लेते हैं पहले, और 2 × सेमी सर्कल है 1/2 2πr, R2, 2 से 2 कैंसिल, बच क्या गया 2π, R1 कितना है आपका 5.2 प्लस यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल,
2 पाई, इसका R2 कितना है सेकंड वाले का 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ 3 कर लीजिए, सिंपल। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 से 2 कैंसिल, कितने पाई है 5 में इंटू पाई करेंगे तो 5 पाई और 3 2 जा 6 पाई, तो कितने हो गए 6 5 11 पाई, 11 पाई। अब पाई की वैल्यू आप बताइए, तो 11 पाई को 22/7 बोलते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। 11 2 जा 22, 1 2 रिमाइंडर, 11 2 जा 22 2 24, ये आपका आंसर है। आप चाहें तो इसे मिक्स्ड फॉर्म बना सकते हैं, कैसे 7 से 242 को डिवाइड कर दीजिए, 7 3 जा 21, 3 रिमाइंडर, 7 4 जा 28, कितना 4, बस हो गया। तो कैसे करते हैं, आपका अपॉन तो कभी चेंज नहीं होगा, ये तो सेम रहता है। कितना क्वेश्चन आया 34, यहाँ पे लिख दीजिए, और रिमाइंडर कितना है 4 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। नाउ 4th नंबर, चलिए इसका पैरामीटर निकालते हैं। याद रखिएगा जितने ब्लैक कलर हैं वहाँ पे आपको चलना है और उसी का पैरामीटर आपको फाइंड करना है, हिडन नहीं करना है। और आपके बुक में जो दिया है यहाँ पे हिडन करके दिया है, हिडन मतलब हमको इस लाइन को यूज नहीं करना है। अब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक इसका डायमीटर कितना दिया 4 सेंटीमीटर, दिया है नहीं दिया, बिल्कुल। अब ये 4 है तो डेफिनेटली ये भी 4 होगा, डेफिनेटली ये भी 4 होगा, ठीक है। ये छोटा है, बुक में सेम दिया है, ठीक है। लेकिन हमें ये जो रेड कलर है उसे यूज नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आप ये बताइए, अगर हम ये छोटे छोटे को बंद कर दें, बड़ा वाला बस देखें, तो कुछ इस तरह का दिख रहा है आपको। ये पूरी लाइन ड्रा कर दीजिए, पूरी लाइन ऐसे। 4 + 4 कितना होगा 8, 8 + 4 12, यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 12 सेंटीमीटर। तो ये क्या कहलाए बड़े वाली, क्योंकि हमको ये पॉइंट से ऐसे भी तो चलना है ना, ऐसे चलना है, फिर यहाँ पहुँचने के बाद ऐसे चलना है 3 बार, और यहीं पे ख़त्म करना है, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं ख़त्म करना है। तो जो आपका लार्जर सर्कल है उसका डायमीटर क्या है, डायमीटर ऑफ लार्जर सर्कल, सॉरी सर्कल तो है नहीं, सेमी सर्कल, तो डी कितना है 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, इसको कैपिटल इसलिए किया क्योंकि इसको स्मॉलेस्ट कर लेंगे, या तो फिर चलिए R1 ही कर लेते हैं, ठीक है। इसे क्या ले लेते हैं R1, 2 6 जा 12, तो बड़े वाले का रेडियस क्या हुआ 6 सेंटीमीटर, इसको रेडियस बोलते हैं, कहीं भी टच कर दीजिए। अब आते हैं स्मॉल वाले में, इसका डायमीटर कितना है, डायमीटर ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल, तो डी, इसको D2 कर लेते, कितना है 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 4/2, 2 सेंटीमीटर, बस हो गया। अब आ जाइए अपने पैरामीटर में, पैरामीटर ऑफ फिगर। तो चलिए पहले बड़े वाले को ले लें, तो पैरामीटर ऑफ लार्जर सेमी सर्कल, प्लस पैरामीटर ऑफ स्मॉल 3 है ना, 1 2 3 स्मॉल सेमी सर्कल्स, ठीक। चलिए पैरामीटर ऑफ लार्जर सेमी सर्कल, पैरामीटर क्या होता है सेमी सर्कल है, लेकिन याद रखिएगा सेमी सर्कल मतलब हाफ, और एक ही है 1/2 2 पाई R1, प्लस स्मॉल कितने हैं 3 है, तो 3 का इंटू कर देंगे ना। जैसे देखिए इससे पहले वाले में
आपके पास 2 था, दो दो थे ना सेम, तो 2 का इंटू, इसमें 3 है तो 3 का इंटू, 3 इंटू, बाकी यहाँ से आप पूरा लिख लीजिए 2πr2, 2 से 2 कैंसिल, पाई R1 क्या है पहले वाले का, लार्जर का 6, ये 6 है तो 6 पाई लिख लेते हैं, प्लस 2 से 2 भी कैंसिल, तो 3 पाई, और R2 इसका क्या है 2 इंटू 2, कितना हो गया 3 2 जा 6, तो 6 पाई प्लस 6 पाई कितना आ गया 12 पाई सेंटीमीटर। इसमें भी ये आपका आंसर होगा, अगर ये आंसर जैसे इसमें भी आंसर आप चाहें तो यही कर सकते हैं, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। 11 पाई ये भी आपका आंसर है, तो अगर आप यहीं तक हैं तो ठीक है, आगे बढ़ना चाहें तो कर सकते हैं। 12 पाई है तो 12 इंटू 22/7, सेम वैसे ही 12 2 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24 टू 26 7, और 7 4 जा 7 3 जा 21, 5 रिमाइंडर, 7 7 जा 40, ना 7 49 हो जाएगा, 7 सब 5 जा 7 4 जा 28, और 6 रिमाइंडर 6/7। चाहे तो आप ये मिक्स्ड फॉर्म में ले लीजिए या तो ये आंसर लीजिए, ये दोनों परफेक्ट आंसर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइंडेड क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा तभी आपसे क्लियर होगा, ठीक है। हम इसके अंदर आपका हिडन दिया, हमको अंदर के हिडन से कोई मतलब नहीं है, ध्यान से बस देखिएगा तभी आपसे बनेगा। ये आपका सर्कल दिख रहा है उस साइड से, भाई ये आपका कर्व है, अगर हम इसको और आगे तक ऐसे बढ़ा दें तो एक सर्कल बनेगा नहीं बनेगा, सिर्फ इतना बताइए, बनेगा बिल्कुल। चलिए और थोड़ा समझते हैं। ये सर्कल हमने लिया, इसको हम 4 पार्ट्स में ब्रेक कर दिए, ऐसे कट कर दिए। अब इस सर्कल को हम अलग अलग कर दें, थोड़ा सा दूर दूर, ऐसे ऐसे, एक ऐसे दिख रहा है, एक पार्ट आपको ऐसे दिख रहा है, एक पार्ट आपको ऐसे दिख रहा है, और एक पार्ट आपको ऐसे दिख रहा है, ठीक है, यही है, हाँ है ना, बिल्कुल। ये देखिए, ये इसको हमने ब्रेक किया, केक है, और इसे कट कर दिया ऐसे, और इसको अलग अलग उसी के साइड फेस में किए। अगर हम इसका फेस उल्टा कर दें तो उल्टा अपोजिट साइड, मान लीजिए इधर घूमा हुआ है, इसके फेस को इधर कर दें तो देखिए अंदर की ओर है, हमने इसे बाहर कर दिया, इस साइड कर दिया, इसको अपोजिट, इसका फेस अंदर की ओर है, इसको हमने बाहर कर दिया, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब इसका फेस ऊपर की ओर है तो इसको हमने कैसे कर दिया, अपोजिट, ऐसे। और इसका फेस देखिए अंदर है तो इसका फेस भी हमने अपोजिट कर दिया, ऐसे। क्या यही चीज़ यहाँ पे दिख रहा है बाहर, गौर से देखिए, ये देखिए अपोजिट, ये भी अपोजिट, ये भी अपोजिट, और ये भी अपोजिट, हाँ है ना। देखिए सर्कल बना दिए हम हल्के डार्क से। अब गौर, अब यहाँ पे देखिए हमने आपसे बताया पैरामीटर तो निकालना है, अगर हम इस साइड बस लें तो 7 7 7 तो पहले से फाइनल है, चारों साइड 7 4 जा 28, ये तो फाइनल है। हमारा यहाँ डिस्टर्ब कर रहा है सिर्फ सर्कल। अब थोड़ी देर के लिए अगर समझिए, ये आपका एक सर्कल हमने बनाया, तो यहाँ पे कहीं सेंटर होगा कि नहीं होगा, होगा। ये इसको और आगे तक ऐसे कर दें तो पूरा पैक हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए समझिए ऐसे। अब देखिए यहाँ पे भी कर दें तो ऐसे दिख रहा है, पूरा बॉक्स बन गया। ये 7 है तो डेफिनेटली ये भी 7 होगा, 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 ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, और ये भी 7 होगा, पूरे 7 से भर गए। अगर हम इसकी साइड की बात करें तो 7 3 जा 21, यानी ये साइड का टोटल डिस्टेंस 21 है, तो ये 21 है तो ये भी 21, ये भी 21, और ये भी 21, यानी कुल मिला के ये जो बॉक्स बना वो एक स्क्वायर बन गया। क्या बन गया, स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको गौर से देखिए, किसी एक को देखिए गौर से, या इसी में देखिए, अगर हम इसको पूरा कट कर दें 4 पार्ट्स में तो इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, अभी जैसे बोल रहे हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट,
क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रेडियस, क्योंकि इसमें डायमीटर तो है नहीं, रेडियस ही है। क्लियर, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, ऑफ सर्कल क्या है, 7 सेंटीमीटर है। नहीं, हमने प्रैक्टिकल भी आपको दिखा दिया क्यों 7 सेंटीमीटर है। क्लियर, कितने क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4। तो आप निकाल लीजिए पेरीमीटर ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट सर्कल। और वैसे भी एक सर्कल को बनने में 4 ही पार्ट चाहिए। जैसे पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई r, देखिएगा यही आएगा। ठीक है, 4 है ना, 4 क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट मतलब सभी अलग अलग हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फिर वही बच्चों वाली बात कि ये हमने 4 पार्ट्स में कट कर दिया। अगर एक साइडेड कर दें तो इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे। तो फोर्थ फिफ्थ क्लास में हमने क्या पढ़ा, इसे फ्रैक्शन क्या बोलते थे, 1/4 बोलते थे कि नहीं बोलते थे, इतना बताइए, बोलते थे, बोलते थे। क्योंकि हम एक क्वाड्रेंट का निकाल रहे हैं, 4 तो है, 4 में एक क्वाड्रेंट का इंटू कर देंगे तो कंप्लीट ना हो जाएगा। एक पेन का प्राइस इसका 10 है, तो 4 पेन कितना हुआ, 4 इंटू 10, 4 में ना 10 का इंटू किए। वैसे ही अगर हम एक क्वाड्रेंट निकालें तो उसमें 4 का इंटू कर देते हैं। तो एक क्वाड्रेंट ये ना कहलाया 1/4, 1/4। और फार्मूला क्या है, 2 पाई r, सिंपल। क्लियर, ये हो गया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 4 से 4 कैंसिल, हमने पहले ही बताया था 2 पाई r ही आएगा, ये देखिए आ गया। तो 2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 22/7, पाई की वैल्यू, और रेडियस कितना है 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 2 ज़ा 44 सेंटीमीटर। ये सिर्फ क्वाड्रेंट का हुआ। अब आ जाइए पैरामीटर ऑफ फिगर। तो पैरामीटर ऑफ फिगर, तो पैरामीटर ऑफ 4 क्वाड्रेंट प्लस ये साइड है ना 4 साइड, ये काउंट कर लीजिए, पैरामीटर ऑफ 4 साइड्स, सभी साइड्स को ऐड कर दीजिए। तो क्वाड्रेंट का कितना आया, 44 प्लस 4 साइड्स हैं तो 4 इंटू 7, सभी साइड 7 सेंटीमीटर के हैं। 44 प्लस 7 4 जा 28, तो 8 4 12, 1 रिमाइंडर, 4 2 6 1 7, 72 सेंटीमीटर। और ये भी बता दे रहे हैं आपके आंसर शीट में 49 सेंटीमीटर है, जो कि रॉन्ग है। हमने पूरी तरह से क्रॉस चेक कर लिया, 72 सेंटीमीटर के अलावा कुछ भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट इम्पॉसिबल है कि इसके अलावा कुछ आएगा। और साइड्स को तो हमें ऐड ही करना है। एक और माइनर हुआ मिस्टेक, यहाँ पे 5 आएगा इसका रिमाइंडर। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ 5th। चलिए 6 नंबर करते हैं। सिर्फ हमें ये पिक्चर का पैरामीटर फाइंड करना है, मतलब कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए, वहां से आपको इनको ऐड करना है। ठीक है, अब अगर हम पूरा पिक्चर बना देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब ये जो आपका लार्जर सर्कल दिख रहा है, सेमी सर्कल, उसका डायमीटर क्या है, इसको अलग पेन से कर लेते हैं, जिससे आपको ये मालूम रहे कि हमें ये लाइन से कोई मतलब नहीं है। इसका डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर। तो लार्जर सर्कल, इसका डायमीटर D1 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 14/2, हाफ कर दीजिए, 7 सेंटीमीटर। राइट, अब आते हैं स्मॉल सर्कल। स्मॉल सर्कल, इसका डायमीटर कितना है, तो यहाँ हिडन कर लेते हैं। इसका दिया है 7, तो डायमीटर 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। और इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो ये साइड दिया, सिर्फ ऐड कर देना है। तो चलिए करते हैं पैरामीटर ऑफ फिगर। तो पहले आप लिखिए पैरामीटर ऑफ लार्जर सर्कल, लार्जर प्लस पैरामीटर ऑफ
स्मॉल सर्कल, यहाँ पे हमने सर्कल नहीं लिखा है, प्लस साइड, साइड है ना, एक साइड है अलग से कि ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, बस ऐड कर दीजिए। तो पैरामीटर ऑफ लार्जर सर्कल, सॉरी सेमी सर्कल, सर्कल तो है नहीं, सेमी सर्कल, ये भी आपका सर्कल नहीं है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल है, हाफ हाफ है, तो लार्जर हो चाहे स्मॉलर हो, सेमी का मतलब होता है हाफ, इंटू 2 पाई R1, इसे R1 कर लेते हैं, इसे R2 कर लेते हैं, 1/2 2 पाई R2, और साइड कितना है 16, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, पाई R1 क्या है 7 सेंटीमीटर, तो चलिए पाई वैल्यू कर लेते हैं 22/7, R1 है आपका 7 सेंटीमीटर, इसमें भी पाई है 22/7, R2 क्या है 7/2 प्लस 16, कट करते हैं 7 से 7 कैंसिल, याद रखिए कट उसी में होगा जिसमें मल्टीप्लाई होगा, ऐसे नहीं कि आप ये 7 को आप इससे कट कर दें, यहाँ प्लस है आप यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते, मल्टीप्लाई में ही कैंसिल होता है, 7 7 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, यहाँ पे रिमाइंड हुआ 22, यहाँ पे 11 और यहाँ 16, तो 11 16 आपका 27, ऐड कर दीजिए 7 2 9, 2 2 4, 49 सेंटीमीटर। और ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जेपरी क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।